डिम्पल मीना के इंसाफ की चिंगारी अब पहले थोड़ी सी ज्वाला बनी थी, लेकिन अब भड़कते भड़कते वो ज्वालामुखी का रूप ले लिया है। 11 जून आज हो चुका है। 5 जून से यहाँ अनिश्चितकालीन का धरना यहाँ दिया गया है कि जब तक कि इंसाफ नहीं मिलेगा अनिश्चित काल तक धरना जारी रहेगा। आंदोलन स्थल पर हम बैठे हैं। इंसाफ की लगातार मांग की जा रही है। आवाज़ शहीद स्मारक से निकलकर दूर तलक जा रही है, लेकिन यहाँ 2-3 किलोमीटर के एरिया में बैठने वाले प्रशासन, सत्ता और सरकार और यह 100 कदम दूर पर पुलिस कमिश्नरेट, इन लोगों तक अभी तक आवाज़ नहीं पहुंची। 2 रीज़न है, यह आवाज़ पहुंची नहीं, यह आवाज़ तो पहुंची लेकिन सुनाई नहीं दे रही। कैसे सरकार सुनेगी ये वक्त बताएगा। वक्त कैसे तय करेगा उसको ये जनता तय करेगी। आज भीड़ कम है, जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आंदोलन 100% डेफिनेट ये आंदोलन बहुत बड़ा उग्र रूप लेगा। हमारे साथ निवर्तमान जिला परिषद, कहाँ से? करौली से। थोड़ा नाम क्या है आपका? शिवचरण मीना। अच्छा, आप ये बताओ कि आप पॉलिटिकल व्यक्ति रहे हैं, तो यहाँ जो ये मामला है पूरा, ये कहा जा रहा है कि किसी राजनेता के मिलने वाले का अपराधी है वो है। तो सवाल ये है, क्या कोई राजनेता का अगर मिलने वाला है तो उसे संवैधानिक रूप से छूट दी जा सकती है कि वो सरेआम गुंडागर्दी करे, बेटियों की असमत लूटे, उनकी हत्या करे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब फिलहाल तो ऐसा ही दिख रहा है। जो प्रेजेंट में जो डिम्पल मीना का 20 तारीख को जो निर्मम हत्या हुई थी जला के, तो कहीं न कहीं अब ये लग रहा है कि जो भाजपा से कहीं प्रेजेंट सरकार के तार बंधे हुए हैं, और जो अपराधी जिसको बताया गया उसके कहीं कहीं जिलाध्यक्ष होने के बताएं कि वो हिंडौन से जिलाध्यक्ष है बीजेपी से, और कहीं गवर्नमेंट उसको पनाह दे रही है। रही बात दूसरी की, जैसे मान लो कहीं पुलिस का सिस्टम है कि पुलिस तो उल्टा आदमी प्रेशर में आके या पता नहीं दबाव में आके उल्टा परिजनों को भी परेशान किया उन्होंने, और सही दिशा में उनकी वही नहीं, इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं अभी तक। मेरे को लगता है 8-10 दिन हो गए, 7वां दिन आया धरने को, अब तक कोई किसी को भी किसी तरीके का कोई स्पष्ट पुलिस की तरफ से या किसी नेता की तरफ से या बीजेपी के कोई प्रवक्ता की तरफ से यहाँ पे कोई कुछ नहीं हुआ अभी तक। और हमारे यहाँ पे जो महिला मोर्चा की सदस्य लगातार बैठी हुई हैं, सब हमारे और साथीगण भी हैं यहाँ पे। और अगर मान लो कि इसकी दिशा सही दिशा में अगर इसका जांच नहीं हुई और जो दोषी है उसको मतलब सलाखों के पीछे फांसी तक नहीं पहुंचाया, तो ये उग्र और भी आगे धरना उग्र हो सकता है। मुझे तो आप एक बात बताइए कि अगर ऐसा चलता रहेगा तो फिर डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने जो तो संविधान का राज कैसे स्थापित होगा? सवाल ये है, क्योंकि यहाँ पर जो लोकतंत्र है ना, हालांकि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन चुनावों में काफी कह दिया था कि लोकतंत्र की तो हत्या, डेमोक्रेसी इज मर्डर। सवाल ये है कि डेमोक्रेसी की जो पालना है वो करवाएगा कौन? ये जनप्रतिनिधि के कोई ऊपर से टपक के तो आएगा नहीं, मोदी जी की तरह बायोलॉजिकल आदमी नहीं। ये अच्छे जो नेता है या प्रशासन है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, तो वो तो पुलिस प्रशासन करना चाहिए चीज़ को, तो जिसका दायित्व तो स्पेशल पुलिस को सौंप रखा है, उसमें नेता की भी नहीं चल देगी। अगर मान लो पुलिस ही सही अपने सही दिशा में करेगी तो नेता कोई भी हो उसमें, अगर नेता के लिए खुली छूट थोड़ी है इसमें, तो जो भी कोई अपराधी है उसको तो सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई रसूखदार हो, चाहे कोई और हो। ये प्रशासन ने को दे रखी है सारी छूट, अब प्रशासन उसको हाथ में ले इन चीज़ों को और सही दिशा में काम करे, किसी का प्रेशर में नहीं आवे, दबाव में नहीं आवे, ये जनता का काम करे। नेता क्यों काम करिए? संविधान की शपथ लिए काम करने की, कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी से हम काम करेंगे, ये करेंगे, बड़े बिल्कुल उसकी पालना करनी चाहिए। आज यही होनी चाहिए, जनता के हित की काम करनी चाहिए, जनता की सेवा के लिए पुलिस प्रशासन बनाया है। आज जनता में तो भय है और अपराधियों में विश्वास है, वो खुले में दिख रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि आपके माध्यम से, आपके टीम के माध्यम से हमारा तो यही कहना है, हमारे ये जो टीम है यहाँ पे बैठी हुई है धरने पे लगातार, या तो सही दिशा में इसको देवे और सरकार इसको जागे, इसको कुछ डिम्पल के हत्यार को सजा मिले, उनको पकड़े, दोषी को भी पकड़े, निर्दोष भी नहीं फंसे इसमें। हमारा यही कहना है, निर्दोष भी नहीं फंसे, दोषी को ही सजा मिले। और ये कदम जरूर उठाने, बाकी तो मतलब ये हमारे जो महिला मोर्चा के सदस्य उन्होंने कहा कि
हम हो सकता है मुख्यमंत्री के वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे आगे जाके। देखिए, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। सवाल ये कि आखिर संविधान का राज स्थापित कैसे होगा, लोकतंत्र का राज कैसे रहेगा, और जब लोकतंत्र और संविधान रहेंगे तब जाके वाकई एक आम व्यक्ति के लिए जस्टिस होगा, इंसाफ होगा, और ऐसे में तब डिम्पल मीना के साथ भी इंसाफ होगा। लेकिन सवाल अब यहाँ है कि लोकतंत्र का राज और संविधान का राज तो कब स्थापित होगा, लेकिन आज की तारीख में डिम्पल मीना को इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए आप? सुखलाल मीणा, मैं जयपुर से ही हूँ और हमारी यूनियन है। कौन सी यूनियन है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग SC/ST माइनॉरिटी। तो कैसे डिम्पल मीना को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल दिलाएंगे। अपराधी का रसूख है, और वो कितना ही बड़ा रसूख हो, दिक्कतें शुरू में आ रही है, परिजनों को परेशान किया, फिर यहाँ परिजन शहीद स्मारक पर आए और हम लोगों ने इसका संज्ञान लिया, और जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार देखो आप कि एक अपराधी को किस तरह से पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है और बचाया जा रहा है। जब बच्ची SMS में भर्ती थी तो एक पुलिस कांस्टेबल या पुलिस वाले आके यहाँ ऐसे बोले कि ये बच्ची कब मरेगी, ये क्वेश्चन नर्सिंग स्टाफ से जो पता चला हमें कि इस तरह का एटीट्यूड रहा उनका, यानी बच्ची कब मरेगी। अच्छा, बच्ची कब मरेगी, ये कोई पुलिस का एटीट्यूड है? और उसका जो बयान है, जो एक स्पेशल मूक बधिर बालिका की टीम गठित होती है, उसको टालते रहे, बयान को, बच्ची के बयान को टाला गया कि आज पुलिस का होना वहाँ जरूरी होता है कि भाई आज टाइम नहीं है, आज फलाना काम है, आज फलानी पेशी है, उसको डिले किया गया उसको, बयान को। ये तो शुक्र है मतलब भगवान का कि वो बयान बच्ची का हो गया, और एक एक्सपर्ट जो मूक बधिर महिला जो एक्सपर्ट अधिकारी थी उसके सामने हुआ है, उसका रिटन में स्टेटमेंट है, और वो उसने सारे तथ्यों को, जो बच्चे की फ़ोटो पहचानी है, बच्ची ने जो अपराधी की फ़ोटो पहचानी है, फिर और क्या जांच बनता है इसमें? बयान तो हो गए ना, बयान तो हो गए, इसमें जांच का इशू ही नहीं है। मामला तो पोक्सो का है, पोक्सो का, इसमें तो फर्स्ट गिरफ्तारी होती है, और जब पहचान हो जाए, आइडेंटिफाई हो जाए, बयान हो जाए, फिर तो गिरफ्तारी बहुत अति आवश्यक है। मैं उन पुलिस वालों से, उन अधिकारियों से, IG साहब, DG साहब, डिप्टी साहब, इंचार्ज साहब, सब इंस्पेक्टर साहब, सारे साहबों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके बेटियां नहीं है, और फिर इस राजस्थान की पुलिस महकमे की कोई इज्जत नहीं है, उसकी इज्जत को तार-तार किसने किया? लोकल पुलिस ने। कहानी को घुमाने की कोशिश की, जांच को बार बार डाइवर्ट करने की कोशिश अभी भी की जा रही है। जब DG साहब से मिले, उन्होंने कुछ संकेत, अभी सूचना मिल रही है कि भाई जांच चेंज हो रही है, तो हम भी समय दे रहे हैं सरकार को। मैं पूछना चाहता हूँ राजस्थान पुलिस विभाग से कि पिछली सरकार में एक स्लोगन चला था जो दिनेश हेमंत साहब के नेतृत्व में पूरे राजस्थान के अपराधियों पर, कि अपराधी झुकेगा भी और टूटेगा भी। वो स्लोगन कहाँ गया? उसमें मतलब हजारों अपराधियों को वाकई में घुटनों के बल चलाया, तोड़ा और जेलों में डाला। यहाँ एक बच्ची को इंसाफ नहीं मिल रहा। इतने दिनों में इतना सा माहौल चेंज हो गया राजस्थान का। ये यूपी कल्चर ला रहे हैं। यूपी में बच्चियों को जलाया और रेप सब कुछ करके मार देते, सबूत मिटा देते। ये यूपी कल्चर लाना चाहते हैं, और वहाँ दबंगों के फेवर में ही सरकार होती है। तो आ गया वो बुलडोजर वाला कल्चर तो आ बिल्कुल। हम इस राजस्थान को यूपी नहीं बनने देंगे। यहाँ ये बेटी सर्व समाज की बेटी है, किसी की भी बेटी सबकी होती है। यहाँ सब संगठनों के, सारे समाज के संगठनों के लोग आते हैं, सपोर्ट करते हैं धरने को। आगे हम जैसे जैसे इसको बढ़ा रहे हैं, आए दिन हम रणनीति भी बना रहे हैं। देखिए, सवाल सारे हिसाबों से इन्होंने किया है कि आखिर ये हमारा राजस्थान था, है और रहेगा। उत्तर प्रदेश तो कम से कम इसको नहीं बनने दिया जाएगा। पूर्व सरपंच साहब हैं हमारे साथ, कमलेश मीणा गुड़ला के। अच्छा, ये बताओ कि जो सवाल मेरा इनसे था वही सवाल आपसे, कि आखिर संविधान का राज और लोकतंत्र का राज वापस कैसे आएगा? जिसकी हत्या हो गई वो पुनर्जीवित कैसे होगा? क्योंकि जब लोकतंत्र और संविधान का तंत्र और संविधान का राज रहेगा, तब बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी, आम जनता भी सुरक्षित रहेगी। और तभी अगर किसी के साथ घटना हो जाती है तब उसको इंसाफ मिलेगा। बाकी इंसाफ नहीं मिलेगा तो कैसे स्थापित होगा, आप बताएं।
क्या है प्रसाद महोदय जी, जब रावण राज आया था ना, जब राम को जन्म लेना पड़ा, और अब अगर इन्होंने नहीं मानी तो वो ही हमको शक्ति प्रदर्शन से शक्ति दिखा के, भाई हमको आज यहाँ 1 महीना हो गया, मतलब करीब 8 दिन तो जयपुर में हो गए, और बच्ची को परेशान मतलब कांड हुए 1 महीने 1 दिन हो गया। उस दिन से हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रशासन से विनती कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन धमका ही रहा है, बल्कि मतलब या तो हमको धमका रहा है या पीड़ितों के माँ बाप को धमका रहा है, ये नहीं कि कोई कार्रवाई की है, किसी भी कार्रवाई नहीं की है। अब हमने ये डिसीजन लिया है, जैसे राम भगवान ने जब पहले तो हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी, और जब उसने बांध ताना ना तो 1 मिनट में समुद्र ने जगह दे दी। तो भजनलाल सरकार को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि या तो हमारी कल तक मांग पूरी हो जाए, नहीं कल तो पुतला जलाएंगे, और कल रणनीति बना के 1-2 दिन में हम सीएमओ को घेराव करेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि रावण जब जन्म लेता है तो रावण का खत्म करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं, तो परमात्मा तो आ चुका है इस धरती पर। नहीं, वो हम लोगों के रूप में तो आएगा। अरे वो मोदी जी के रूप में आ गया ना, वो परमात्मा है, वो रावण है, वो तो रावण बन के बैठा है। कैसी बात कर रहे हो आप प्रसाद जी, रावण बन के बैठा है। एक तरफा मतलब चारों तरफ से रावण राज कहते हैं इसको, मोदी राज नहीं, रावण राज। और भजनलाल जी हैं, तो भजनलाल जी को आज 1 महीना यहाँ हो गया, तो एक बार तो सोचना चाहिए, नहीं सोचा। तो ऐसे रावण राज को खत्म करने के लिए ये रामराज, देखो ये बंदर से ना आई है, ये रामराज जी ही चालू होने वाला है। अच्छा, अब आएगा रामराज जी। देखिए, सवाल ये है कि ये जो रामराज की जो बड़ी जो बखान करते थे ना, तो ये एक चुनावी स्टंट था। हालांकि राम ने भी देख लिया कि सामान इनकी दुकान में ज़्यादा नहीं है, ये नफरत फैलाते हैं और लोगों में धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं। उसका जवाब हालांकि मिल गया, लेकिन सवाल अब ये जो सबसे बड़ा सवाल है कि डिम्पल के गुनाहगार को कब सजा होगी और डिम्पल को इंसाफ कब मिलेगा। तो सबसे बड़ा जो आज की तारीख में सवाल ये है, और ये अब राजस्थान पूछता है भजनलाल सरकार से। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।